तो आज क्या करेंगे, स्टोरी करेंगे। स्टोरी से मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है, राइट, और यस। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है, यस। छोटी तो नहीं है, थोड़ी बड़ी ही है, लेकिन जितनी हमारी इस क्लास में हो पाएगी उतनी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। सो ओके। विशाल बहुत उलझन में था। हाउ कैन वी राइट इन विशाल इंग्लिश? विशाल हम्म। विशाल was very trouble. Vishal was in trouble. विशाल वॉज इन ट्रबल, यस, वेरी गुड। या फिर विशाल बहुत उलझन में था, हम इसको ऐसे भी एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे तुमने बोला वो भी ठीक है। वैसे विशाल वॉज इन ट्रबल, विशाल ट्रबल में था, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वो बहुत परेशान था। उलझन में था तो मतलब यही हो गया ना कि वो परेशान था, है ना। Yes. सो विशाल Yes. वॉज वेरी मच, Trouble. Okay. Very much trouble. इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, परप्लेक्स्ड। Perplexed. परप्लेक्स्ड, ठीक है। Okay. विशाल वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड, यानी कि Okay. विशाल उलझन में था, या फिर विशाल बहुत परेशान था। एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके, राइट। तो हमने कैसे बोला, Okay. विशाल वॉज वेरी मच परप्लेक्स्ड, और Very आपने much. क्या बोला था, विशाल वॉज Vishal was इन in. ट्रबल, है ना, विशाल Yes. परेशानी में था, वो भी ठीक है, हाँ. Okay. राइट। और वेरी मच की Okay. जगह Yes. हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, वेरी मच के प्लेस पे हम बताओ, बहुत ज्यादा बताने के लिए एक्सट्रीमली भी बोल सकते हैं, है ना। विशाल वॉज Yes. एक्सट्रीमली Extremely परप्लेक्स्ड, perplexed. राइट। वी Okay. कैन यूज Right. ईदर वेरी मच और एक्सट्रीमली, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। Okay. चले, Right. उसके मन में कई सवाल थे, उसके मन He में, had many. यह He वेरी had गुड, many questions in his mind. थे, ही हैड मेनी क्वेश्चंस, वेरी Question गुड, in his mind. यस, क्वेश्चंस इन हिज माइंड, Mind. वेरी गुड, करेक्ट। मैं एक Hmm. अच्छा लड़का कैसे कहला सकता हूँ, अपने आप से खुद से How क्वेश्चन can. कर रहा है। ये इसके खुद के वर्ड्स हैं, देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, तो इसका मतलब ये इसके Yes. खुद के वर्ड्स हैं। तो बोल रहा है मैं एक अच्छा लड़का कैसे कहला सकता हूँ, या फिर मैं एक अच्छा लड़का, तो कैसे बोलेंगे, How यस, can I good boy? यस, हाउ, Okay. How can I be मैं good एक boy? अच्छा लड़का कैसे कहला सकता हूँ, है ना। तो ये होगा, Intelligent boy? हाउ कैन आई बी कॉल्ड, Yes. हाउ कैन आई बी Cold. कॉल्ड अ Good boy. गुड बॉय, A good. How can हाउ be कैन आई called बी a good कॉल्ड boy? अ गुड बॉय। अच्छा, ये क्या Boy. क्या स्ट्रक्चर है ये Okay. समझो। हाउ कैन आई बी कॉल्ड अ गुड A good बॉय, boy. राइट, कि मैं अच्छा लड़का Yes. कैसे कहला सकता हूँ। तो यहाँ पर ये पैसिव Okay. है, ठीक है। हाउ कैन आई Yes. बी कॉल्ड How अ can I गुड be? बॉय, ये आपका मॉडल का पैसिव है, कैन के साथ बी लगा हुआ है ना। जब हम मॉडल के Yes. पैसिव बनाते हैं तो कैन के साथ या कोई भी मॉडल वर्ब होगी इसके साथ बी लगाएंगे, और जो भी वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पैसिव में तो थर्ड ही होती है, तो Yes. इसीलिए यहाँ पर कॉल्ड है, राइट। हाउ कैन आई Okay. बी Okay. कॉल्ड अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का कैसे Yes. कहला सकता हूँ, ये मतलब लोग मुझे अच्छा लड़का कैसे कह सकते हैं, है ना, राइट। तो Yes. ये पैसिव है, Yes. ओके। Okay. Yes. स्कूल में शिक्षक की सलाह सबकी मदद करने की उसके सरल मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी। स्कूल में उसको ना टीचर ने एक सलाह दी थी, क्या सलाह दी थी, कि सबकी मदद करो। तो जो ये टीचर ने बात Okay. कही थी वो उसके मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी, मतलब होता है ना किसी चीज को हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। तो Hmm. इसको हमें ट्रांसलेट करना है। स्कूल में उसके शिक्षक ने उसको बोला था कि तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए, राइट। Okay. In his school, हम्म। his teachers called his हम्म। he's called called him. यहाँ से शुरू Sorry. करते हैं, देखो, स्कूल में शिक्षक की In his school, सलाह, ना यहाँ से द एडवाइस, the advice है ना, शिक्षक, द advice एडवाइस किसकी,
द The एडवाइस teacher. ऑफ द The टीचर। advice of teacher कहाँ पर? in the इन द school. स्कूल। इन द स्कूल। हाँ जी, क्या? दूसरों सबकी मदद करना, टू हेल्प। You टू हेल्प and ऑल। can we say you should always help others. हाँ, पूरा हम भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड हेल्प अदर्स, कि टीचर ने उसको ये सलाह दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको शॉर्ट करके लिखा है, द To एडवाइस help ऑफ द all. टीचर इन द स्कूल। किस चीज की एडवाइस दी थी? सबकी सबकी मदद मदद करने करने की, to है ना? help. अब देखो, जो ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर वो लिखते हैं कि उन्होंने सलाह दी थी कि तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए, तो होगा यू शुड हेल्प ऑल। ठीक है, Other. लेकिन सबकी मदद करने की, टू हेल्प ऑल। ठीक है, और क्या था? Yes. आ, उसके सरल मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी। हैड, Hmm. लेफ्ट, छोड़ जाना, लेफ्ट। Left. हैड के साथ हेड फॉर्म आएगा। हैड लेफ्ट अ डीप, छाप यानी कि इम्प्रेशन, अ Yes. डीप A deep had इम्प्रेशन, impression. A डीप deep इम्प्रेशन किस पर? उसके mind पर. मन पर। यहाँ पर मन पर ही लिख रखा है इन्होंने। In his mind. In his हम्म, mind. इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड। On his mind. ठीक है, ऑन हिज Yes. माइंड, ये होगा। अब देखो, पहले इसको समझो स्ट्रक्चर को। क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने? स्कूल में शिक्षक की सलाह, तो द एडवाइस ऑफ Of the teacher द टीचर। स्कूल में हमने in इसके the बाद school. लगाया इन द Yes. School. स्कूल, राइट? Yes. टू हेल्प ऑल। अच्छा, टू हेल्प ऑल ये हो गया हमारा, सबकी मदद करना, राइट? Yes. सबकी Okay. मदद Can करना। we हम्म। hmm, can we say like this? Other uh, हेल्प अदर्स। in his school. In his हम्म। school, his teacher advised him that you हम्म। should help others. हाँ, यस, यू शुड हेल्प अदर्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, Others. वो भी ठीक है। इन हिज स्कूल Okay. द टीचर Advised him. एडवाइज्ड हिम, टीचर ने उसको Hmm. एडवाइस किया क्या? Advised him. कि यू शुड हेल्प You अदर्स। should ठीक है, help. ये Yes. तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और ये सब बातें जो थी ना, उन्होंने उस Hmm. उन सभी बातों ने उसके मन पर एक गहरा असर डाला, या फिर इधर लिखा है कि मन पर गहरी छाप छोड़ दी, या असर डाला, किसी के कहने का इतना ज्यादा असर हो जाना। हिंदी में बोले तो उसके मन पर टीचर की बातों का बहुत ज्यादा असर हो गया था। ठीक है, तो Hmm. हैड लेफ्ट Okay. अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिज Impressed on his माइंड। mind. मतलब बहुत गहरी छाप छोड़ गया, बहुत, टीचर की बातें उसको बहुत ज्यादा, उसके माइंड पर बहुत ज्यादा असर कर गई। ठीक है, राइट? Yes. Yes. उस पल Right. से वह दूसरों के लिए कुछ बढ़िया करने के तरीके और साधन तलाश रहा था। उस पल से यानी कि जब से टीचर ने बोला ना कि तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो वो क्या सोच रहा था? कि मैं, On that time. हाँ, बोलो। Mm. फ्रॉम दैट From मोमेंट, ठीक है, उसी टाइम from से। यस, yes, from that moment. फ्रॉम दैट That moment मोमेंट, फ्रॉम दैट मोमेंट क्या कर रहा था वो? he is trying. ही वॉज, Coach, he was trying. ही वॉज ट्राइंग, इज, ट्राइंग भी अच्छा है, लेकिन हम इसकी जगह एक अच्छा वर्ड यूज करेंगे, वर्ड नहीं, फ्रेज यूज करेंगे। ही वॉज लुकिंग फॉर, है ना? हमने सीखा है ना ये, Okay, तलाश. लुकिंग फॉर तलाश. Yes. फ्रेज। Yes. ट्राइंग इज अ Looking वर्ड, for. एक वर्ड है, हमने उसकी जगह अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए Phrase. लुकिंग फॉर यूज कर लिया। ठीक है, ही वॉज Okay. लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा था? तरीके, वेज। Phrase. ही वॉज लुकिंग फॉर वेज, और एंड, साधन, साधन के लिए एंड, Mm, मीन्स, साधन के लिए होगा mm, मीन्स। ठीक है, okay. मीन्स। Okay. उस पल से वह दूसरों के लिए कुछ बढ़िया करने के तरीके और साधन तलाश रहा था। सो फॉर द फॉर दैट मोमेंट, फॉर दैट मोमेंट ही वॉज लुकिंग He फॉर was वेज एंड looking मीन्स, किस लिए? दूसरों के लिए, टू for others. टू To others.
समथिंग, to do some दूसरों to के do लिए कुछ something others बढ़िया करने के, टू डू समथिंग ग्रेट फॉर अदर्स, है well. ना, ग्रेट Okay, फॉर for others. अदर्स। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, yes, yes. हाँ, उस पल से, उस पल के लिए हमने लगाया फॉर, सॉरी, From that फ्रॉम moment, दैट मोमेंट। ठीक है, फ्रॉम दैट moment मोमेंट, इसको कर he देते हैं was हम। looking for. यस, क्या कर रहा था वो फ्रॉम दैट मोमेंट? From ही that वॉज moment, लुकिंग he फॉर, was वो ढूंढ looking रहा, for ways. हाँ, तरीके ढूंढ रहा Yes, था। ही वॉज लुकिंग फॉर and वेज means एंड साधन, यानी कि एंड and मीन्स, means राइट, एंड मीन्स क्या करने के, टू डू समथिंग ग्रेट फॉर अदर्स, others. दूसरों के दूसरों के लिए लिए कुछ अच्छा ग्रेट करके. करने का, है ना, टू डू Yes, समथिंग ग्रेट फॉर अदर्स, राइट। great. Yes. चलिए, वह उस शाम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, ना ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी दिखाई। चलिए, वह He उस couldn't. शाम, बताइए। Uh, that evening he ही couldn't. कुडंट, He couldn't. That हाँ, कुछ he नहीं कर couldn't. सका, पास्ट में, यानी He कि couldn't. कुडंट, वेरी गुड, गुड यूज। ही couldn't. Uh, ध्यान कुडंट या फिर केंद्रित. कुड नॉट, एक ही बात है, ठीक है। ही कुडंट, Yes. What will we say? ध्यान नहीं ध्यान केंद्रित कर केंद्रित. सका, यानी कि कॉन्सेंट्रेट। ही कुडंट Concentrate. जस्ट, Yes, जस्ट yes. थोड़ा सा एम्फोसाइज करने के लिए, ठीक He है, थोड़ा couldn't जोर देने के just. लिए। हाँ, ही कुडंट जस्ट He couldn't कॉन्सेंट्रेट, just concentrate uh, on his study. कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज Study. स्टडीज, स्टडीज, और Yes. और अच्छा, ना ही उस शाम भी पढ़ाई तो है, दैट इवनिंग, that that इसको आपने evening. पहले बोला था, पहले भी लगा सकते हैं, दैट Okay. इवनिंग, राइट, That दैट evening he इवनिंग। couldn't just हम्म, concentrate on his he couldn't study. just concentrate on his study that evening, वह उस शाम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, ना ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी दिखाई, ना ही, तो यहाँ के लिए, ना ही के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉर, ठीक है, नॉर Nor. शोड, दिखाना, शो करना, पास्ट हो गया शोड, ठीक है, नॉर शोड एनी Interest. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन स्टडीज, Interest in studies. Yes. राइट, यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. He couldn't just concentrate on his studies that evening, nor showed any interest Sure. in studies। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, एक तरफ कुड नॉट आ गया और एक तरफ आपका नॉर आ गया, ठीक है। Okay. Yes. अब इन्हीं में से कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उनके दूसरे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को उठा के दूसरे सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट।